बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और कैनिजारो से रिलेटेड एक बात जानते हैं। जैसे बच्चों, आपके सामने कभी ये आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा आपका इंटरमीडिएट इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट बेस्ट हाइड्राइड डोनर है। इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट बेस्ट हाइड्राइड डोनर है। मान लो ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी समझाता हूं कि सर ये तो कभी बना नहीं, अभी बताता हूं, एक सेकेंड। यहां मान लो मैंने CO-, इधर O- और इधर H, और यहां पर मैंने कर दिया NO2। ठीक है, और आपसे कहा गया कि कौन सा इसके अंदर बेस्ट हाइड्राइड डोनर है इन इंटरमीडिएट में। अब पहले मैं आपको ये सिखाऊं कि ये आपके इंटरमीडिएट आपको अभी तक दिखाई नहीं दिए। आपको तो इंटरमीडिएट ऐसा दिखाई दिया था। अगर मान लो इसके अंदर हम कैनिजारो करवाने की कोशिश कर रहे थे, ये था, इसके अंदर हम कैनिजारो करवाने की कोशिश कर रहे थे KOH के साथ, तो इसका इंटरमीडिएट पहली स्टेप में क्या बनता था? ये इंटरमीडिएट बनता था CO-, यहां आ गया आपका क्या, OH, इधर आ गया H। ये इंटरमीडिएट अब तक हम लोग ने पढ़ा है, ये वाला यही पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि यदि यहां पर आपको प्रॉब्लम में ये दे दिया जाए कि KOH का परसेंटेज जो है वो 100% है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड KOH दिया जाएगा, कभी ऐसा हो तो होता क्या है, ये जो बनाना, ये आपका H डोनेट करने से पहले बेस क्या करता है, इसको एक दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देता है, और वो इंटरमीडिएट होता है डाई एनायन, ये वाला। ये कैसा है, नॉर्मल एनायन है, यहां क्या हो जाएगा, डाई एनायन आ जाएगा, यानी बेस इस वाले से एक H ले लेता है और इस तरह का डाई एनायन बनाता है। ठीक है, होता क्या है कि यदि कहीं डाई एनायन बनता है तो डाई एनायन का रेट नॉर्मल एनायन से कैसा होता है, ज्यादा होता है। मतलब ये आपका ज्यादा अच्छा हाइड्राइड डोनर है। अब आपको कैसे ये चीज समझनी है मैं बताता हूं इसको। हाइड्राइड डोनर है, ठीक है ना। डाई एनायन नॉर्मल एनायन की तुलना में, यानी यदि हम इसको इंटरमीडिएट 1 कह दें और इसको मैं इंटरमीडिएट 2 कह दूं, तो इंटरमीडिएट 2 जो है, 2 वाला जो इंटरमीडिएट है वो आपका ज्यादा अच्छा हाइड्राइड डोनर है। ठीक है, अच्छा, अब इसको समझा कैसे जाएगा और कैसे इसको हम रिलेट करेंगे। तो देखो, आपको ऐसे इस चीज को अपने दिमाग में सेट करना है कि इनमें से H हटने के बाद, जैसे आपको एसिडिक नेचर निकालना होता तो आप क्या करते थे, H हटाकर बनने वाली चीज की स्टेबिलिटी चेक करते थे। तो यहां आपको ऐसे सोचना है कि यदि ये पर्टिकुलर चीज अपना H बाहर निकाल दे, ये पर्टिकुलर चीज अपना H बाहर निकाल दे H- की फॉर्म में, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हाइड्राइड का डोनेशन H- का निकलना उतना ज्यादा आसान होगा, ये इजीली रिमूव हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में सेट करना है। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, इसकी स्टेबिलिटी ऐसे चेक करोगे कि पॉजिटिव चार्ज आया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव, बेंजीन की इलेक्ट्रॉनिक वेव, ये सब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करवा रही हैं, स्टेबल करवा रही हैं। ठीक है, तो जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका बेस्ट हाइड्राइड डोनर होगा। अब मान लो ऐसा केस आता, जैसे मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं कि एक ये भी लिख देता हूं, इधर ये और O- और OH और H,
और इनको नंबरिंग दे देता हूं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। और आपसे पूछा गया कि कौन सा बेस्ट हाइड्राइड डोनर है, ठीक है ना। तो पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम ये करोगे कि आप इनको इस बेस पे सेपरेट करोगे कि डाई एनायन और नॉर्मल एनायन में डाई एनायन का रेट जो है वो ज्यादा होता है। पहले इनको कर लोगे, यानी सबसे सड़ा क्या कर दोगे, फर्स्ट वाले को सबसे सड़ा कर दोगे। उसके बाद देखो एच हटाओ, एच हटाया, यहां ये भी तीनों क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज को एच हटने के बाद स्टेबल कर रहे हैं। यहां ये क्या कर रहा है, अपने प्लस एम से यहां इलेक्ट्रॉनिक वेव क्या कर देगा, बेंजीन के ऊपर खूब बढ़ा देगा। यानी एच निकलने के बाद जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव ट्रेवल कर रही थी वो पहले की तुलना में, इसकी तुलना में और बढ़ जाएंगी। यहां पर ये घसीट लेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वेव इस केस में ट्रेवल करेंगी वो ट्रेवल कैसी करेंगी, कम करेंगी। ठीक, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे बकवास तो ये हो गया नॉर्मल एक एनायन जो था, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छा कौन सा हो गया, थर्ड वाला सबसे जबरदस्त हाइड्राइड डोनर आया, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये कैनिजारो से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट था जो मैंने आपको यहां बताया। अब बच्चों, अब यहां पर कहानी में एक मोड़ आएगा, और वो मोड़ क्या है, हमने कैनिजारो देखी, कैनिजारो रिएक्शन में हमारा हुआ क्या, कैनिजारो में एक पर्टिकुलर चीज ने बेस के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाया और बनाया एल्कोहल, ठीक है ना। तो क्यों ना मैं यहां पर इन ग्रुप्स की, कार्बोनिल कंपाउंड की, एसिड्स की, एल्कोहल की जो प्रॉपर्टियां हैं उनको इधर थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लूं। समझ में आया मैं यहां से कैसे एक ब्रांच अलग कर रहा हूं। कैनिजारो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ और यहां ये ग्रुप आए, तो क्यों ना मैं यहां पर इनसे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो यहीं पर ही समझ लूं, ठीक है। अच्छा, ये जो टेस्ट है उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ एल्कोहल के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं टेस्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बना ना, तो पहले इसके टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट टेस्ट या रिएक्शंस जो भी एल्कोहल से रिलेटेड हैं वो यहां पर निपटाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहला टेस्ट, सबसे पहला टेस्ट है सोडियम मेटल टेस्ट। एल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाता है, पहली बात, ठीक है। टेस्ट का दूसरा पॉइंट, एक रिएजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैन। कैन मतलब सिरिक अमोनियम नाइट्रेट। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, कैन। ये सिरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये NH4 का होल ट्वाइस Ce और यहां है NO3 का होल 6, ये है, इसको हम बोलते हैं क्या, कैन, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो एल्कोहल कैन के साथ रिएक्शन करके ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एल्कोहल का हुआ दूसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट, तीसरे टेस्ट में मैं यूज करता हूं K2Cr2O7। K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका कलर जो होता है ये होता है आपका ऑरेंज कलर का, ठीक है। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, खुद ये रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर पहुंचेगा Cr+3 में। हमेशा ही
डाइक्रोमेट जब भी आपका रिड्यूस होगा वो पहुंचेगा कहां पर, Cr+3 में। और इस Cr और इस Cr+3 का जो कलर है वो होता है आपका ग्रीन। ठीक है, तो होता क्या है, ये आपका देखो, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल जो हैं ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। 1 डिग्री वाला भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, 2 डिग्री वाला भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो सर ये ऑक्सीडाइज होकर जाएंगे किस में, देखो 1 डिग्री वाला ऑक्सीडाइज होकर जाएगा पहले एल्डिहाइड में और फिर वो पहुंच जाएगा एसिड में। यानी 1 डिग्री से आपका ऑक्सीडेशन के बाद फाइनली बनेगा क्या, एक एसिड। ये समझ में है, 1 डिग्री वाला पहले ऑक्सीडाइज होगा, बनाएगा एल्डिहाइड, जैसे मैं ऐसा लिख देता हूं RCH2OH। ठीक है, ये पहले किस में जाएगा, इसमें, लेकिन ये सेपरेट नहीं होगा, ये तुरंत ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और पहुंच जाएगा इस चीज के अंदर। ठीक है ना, यहां से सीधे चला जाएगा इसके अंदर 1 डिग्री एल्कोहल। अगर आपने 2 डिग्री एल्कोहल लिया, मान लो ये लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ, तो ये बना देगा ये कंपाउंड। ये अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। इसका मतलब K2Cr2O7 डिस्टिंग्विश्ड करने के काम आता है 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल से। मतलब अगर K2Cr2O7 ने सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया होगा, यदि उसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया होगा तो खुद का कलर इसका कैसा हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब किस कलर की हो जाएगी, ग्रीन कलर की। मतलब वहां मौजूद जो चीज है वो या तो 1 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री एल्कोहल है, वो पक्का 3 डिग्री एल्कोहल नहीं है। तो ये K2Cr2O7 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है किससे, 3 डिग्री एल्कोहल से। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो सर क्या ऐसा कोई टेस्ट है जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिफरेंशिएट करवा दे, बिल्कुल। और ये है अगला टेस्ट जो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, और ये टेस्ट कहलाता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट या इसको बोलते हैं आरबीसी। क्या मतलब है आरबीसी का, मैं बताता हूं अभी। पहले ये जो टेस्ट है ना, ये कोई एक रिएजेंट इस टेस्ट में नहीं मिलाया जाता, इसमें सीक्वेंस है रिएजेंट का। हम बारी बारी करके एक एक चीजों को मिलाते हैं। आप पहले मिलाते हो फर्स्ट स्टेप में P+I2, या आप मिला सकते हो PCl3, या आप मिला सकते हो SOCl2। इस टाइप की चीजों को पहली स्टेप में मिलाया जाता है, ठीक है ना, ऐसा। दूसरी स्टेप में आप मिलाते हो इसके अंदर AgNO2, ठीक। तीसरी स्टेप में आप मिलाते हो HNO2, और चौथी स्टेप में आप मिलाते हो यहां पर बेस NaOH। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां पर एक बात पहले छोटी सी आपको यह बताऊं। HNO2 जो है वो आपका एसिड की तरह से भी बिहेवियर शो कर सकता है और बेस की तरह से भी। यदि इससे पावरफुल कोई एसिड आ जाए इसके सामने जो अपना H+ दे रहा हो, तो इसके पास दो दो जो O है ना, वो इस H को एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये H आ गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज N डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर क्या होता है, ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज,
और बनता है क्या, H2O और NO पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज बनती है। तो यहां इसने क्या किया है, यहां इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया है देने की बजाय। यानी ये आपका एसिड की तरह से भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह से बिहेव कर सकता है। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने यहां पर आपको दी। ठीक है ना। अब बात करते हैं, यदि हमने डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल ले लिए तो ये विक्टर मेयर टेस्ट के नतीजे क्या आते हैं, आरबीसी का मतलब क्या है, इस बारे में। जैसे मैंने लिया CH3 CH2OH, एक ये 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया। ठीक है, फिर मैंने ले लिया यहां पर CH3CH, इधर ले लिया CH3, इधर आ गया OH, एक 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया। ठीक है, और यहां मैंने ले लिया एक 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। अच्छा, अब मैं इन रिएजेंट को सीक्वेंस वाइज मिलाता हूं। सबसे पहले मैंने मिलाया P+I2 तीनों के अंदर। आपको मैंने ये चीज बता रखी है कि ये सारे रिएजेंट क्या करते हैं, ये सारे रिएजेंट OH को X में कन्वर्ट कर देते हैं। और यदि कन्वर्ट करना हो तो ये वाला डार्जिन प्रोसेस कहलाती थी। अच्छी तरह से रिएक्शन होती थी क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट थे वो बाहर चले जाते थे। बाई प्रोडक्ट क्या था, SO2 था और HCl था। याद आई रिएक्शन। ठीक है, तो पहली स्टेप में हमने तीनों के अंदर रिएक्शन करवा दी P+I2 की। ठीक, सब में क्या चीज फॉर्म हो गई, सब में हमारा बन गया CH3 CH2, इधर आ गया I, यहां पर CH3 CH और इधर CH3, इधर आ गया I। मतलब तीनों जगहों पर जो एल्कोहल थे वो एल्कोहल हमारे किस में चेंज हो गए, एल्किल हाइलाइड में चेंज हो गए। यहां आ गया I। ठीक, अच्छा, अगली स्टेप में हमने मिलाया क्या, सब में मिलाया AgNO2, इसके अंदर भी हमने मिलाया AgNO2 और इसके अंदर भी मैंने मिलाया AgNO2। ठीक है, AgNO2 आपका किस टाइप से डिसोशिएट होगा, Ag प्लस और NO2 माइनस में, इस टाइप से डिसोशिएट होगा। और इन सब में खास बात क्या है, इन सब पर यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। इधर क्या मौजूद है, डेल पॉजिटिव चार्ज। इधर भी क्या मौजूद है, डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये NO2 आकर इन पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर इस चीज का। इधर बन जाएगा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा, NO2 जुड़ गया। इधर क्या आ जाएगा, CH3 CH CH3, इसमें भी क्या हो जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। देखो यहां पर ये रिएक्शन काफी स्लो रेट से होगी क्योंकि हो क्या रहा है, देखो प्लस चार्ज है, देखो प्लस चार्ज है, यहां एक H है। ठीक है, एक यहां पर जुड़ा है CH3, एक जुड़ा है CH3 और एक है I। ठीक, इसके चारों तरफ क्या चीज है, निगेटिव चार्ज। इधर भी क्या चीज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इधर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जो निगेटिव चार्ज है ना, ये मैंने आपसे बताया था एक बार कि ये इससे बैक साइड से आकर अटैक करता है और ये चीज यहां से बाहर निकल जाती है। तो ये बैक साइड से आकर जो अटैक है ना, वो इस केस में बहुत 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 स्लो स्पीड से होता है। मतलब यहां बन ये सकता है, लेकिन मैं यहां ये चीज मेंशन करूंगा कि ये जो बनेगा वो वेरी 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 स्लो रेट से बनेगा क्योंकि बैक साइड से अटैक क्राउडिंग की वजह से संभव नहीं है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूं तीसरी स्टेप की। थर्ड स्टेप में हम मिलाते हैं क्या, इसके अंदर HNO2,
NO2 और इसमें भी मैंने मिलाया HNO2। ठीक है, इससे होगा क्या? HNO2 की रिएक्शन से यहां पर क्या चीज हो रही है जरा देखो। जैसा हमने कहा कि HNO2 सामने यदि मौजूद है H+, ठीक ठाक, तो वो इससे ले लेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां क्या होता है, यहां पर ये जो आपने एल्डोल में देखा था कि ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन ले ली जाती है, तो यहां ये पर्टिकुलर चीज अपना H+ डोनेट करेगी, क्योंकि H निकलने के बाद सिस्टम कहां पर है, रेजोनेंस में है। तो H यहां से रिमूव होने के बाद यहां पर फॉर्मेशन होता है किस चीज का, CH3 CH निगेटिव NO2। ठीक है, मतलब इसने अपना H+ इसको डोनेट कर दिया और यहां पर इसने ये H लिया और फॉर्मेशन किस चीज का हो गया, यहां पर आया H+, इधर ये चीज यहां से बाहर निकली। ठीक है ना, ये चीज यहां से बाहर निकली और जनरेट हो गया क्या, NO+। सर ये बताइए इसने अपना H+ इसको कैसे डोनेट कर दिया? यहां पर ये जो हमने चीज ली थी, इस पर्टिकुलर चीज ने H+ कैसे डोनेट कर दिया इसको? देखो बच्चों, यहां पर मैं इसको सिखा रहा हूं इधर वाले से, लेकिन होगा क्या, यहां पर जो Ag है ना, वो आपका OH, जैसे ये चीज तो पानी के साथ मिलाने पर क्या हुआ, NO2 तो बाहर चला गया, NO2 जाकर जुड़ गया। Ag जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके मे बी फॉर्म कर ले क्या, AgOH, इस टाइप का कंपाउंड, यानी बेस बना ले, और ये बेस यहां से H निकाल ले। ठीक है ना, बेस यहां से H निकाल ले, यहां पर क्या आ जाए, निगेटिव चार्ज। तो सर यदि बेस ने H निकाल लिया तो इसको H कहां से मिला? देखो, जो वाटर बना ना, एसिड बेस रिएक्शन से वाटर बना, वाटर से इसने ले लिया H, यहां से बाहर हो गया और ये चीज NO आजाद हो गई। आई बात समझ में? ठीक है ना, वो बोला जाता है कि यहां से H निकल गया, लेकिन वास्तव में ये प्रोसेस होती है। तो जो बोला जाता है मैं वही यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन मैंने समझा दिया कि वास्तव में इधर क्या स्टेप हुई होगी। NO2 चला गया, इसने वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या चीज बना दी होगी, बेस। ठीक है, बेस बना दिया होगा तो H+ आजाद हो गया होगा। मान लो इसने ये बना दिया, इस टाइप की कोई चीज, AgOH टाइप की चीज, इस टाइप का कोई कंपाउंड। ठीक है ना, इस चीज को बना दिया इसने, मान लो ये जो पर्टिकुलर चीज बनी, इसके OH वाले ने यहां से क्या चीज एब्स्ट्रैक्ट कर ली, H। ठीक है, H एब्स्ट्रैक्ट करके यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। जो H+ है वो आकर जुड़ गया इसके साथ, यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। ये हट गया, NO जाकर इस पर भिड़ गया। मेरे ख्याल से अब बात क्लियर है। ठीक, तो यहां पर जब NO भिड़ जाएगा तो आपको ये कंपाउंड दिखाई देता है। एक सेकेंड, NO भिड़ने के बाद यहां पर ये कंपाउंड दिखाई देता है, इधर आ जाता है, एक सेकेंड बच्चों, बस इधर आ जाता है आपका ये, अरे यार, NO, ये आ गया। आई बात समझ में, ये बन गया NO। इधर आ जाओ, सेम चीज, यहां का H रिमूव हुआ ऊपर से बनी चीजों के द्वारा, इस पर H आकर लगा और ये चीज जाकर यहां भिड़ गई। मैं इसको फिर से बोलता हूं, सिल्वर के साथ रिएक्शन होके बन गया सिल्वर का हाइड्रोक्साइड और H+ रिमूव हो गया। हाइड्रोक्साइड ने यहां से H रिमूव करवाया, इस पर नेगेटिव चार्ज बनाया और जो H+ था वो जाकर यहां भिड़ा, इधर NO बना, इधर नेगेटिव चार्ज, यानी ये कंपाउंड जो बना वो बना CH3C। इधर आ गया NO, इधर आ गया CH3, इधर आ गया NO2। ठीक है, अब यहां देखो क्या हुआ, यहां पर क्या ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, नहीं, नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, इधर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली सर, यहां क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, नहीं मौजूद है। अब तक हमने कितने रिएजेंट यहां यूज कर लिए हैं जरा देखो,
अब तक हमने 1 2 3 4 रिएजेंट 3 रिएजेंट यूज कर चुके हैं। अब क्या होगा, अब मैं पहले आपको बताऊं कि ये जो बना है, ये जो पर्टिकुलर चीज बनी है, ये जो बना है इसका कलर होता है ब्लू। ये जो NO जुड़ा हुआ कंपाउंड बनता है ना, ये जो कंपाउंड बना है इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, ये जो बना है इसका भी कलर कैसा है, ब्लू। और यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये आपका नाइट्राइट बनाएगा जो सॉल्युबल है, मतलब ये कलरलेस है। ठीक है, अब अगली स्टेप में एक रिएजेंट बचा हुआ है, मैं उसको अब इंसर्ट करवाता हूं। यहां मैं इसके अंदर अब डाल रहा हूं NaOH। NaOH ने देखो यहां पर देखा कि इसके पास मौजूद है क्या, देखो अभी एसिडिक हाइड्रोजन, ये H+ निकाल लेता है और यहां होती है टॉटोमेरिज्म। देखो सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, यानी यहां बनता है CH3C, इधर N पर आई, यहां पर आया निगेटिव चार्ज कर गया क्या, रेजोनेंस, और ऑक्सीजन पर आके जुड़ गया क्या चीज, H। यानी यहां बना ये, यहां बना ये, इधर आया O-, इधर आया Na+, पहले ये बना। ठीक है, यहां आ गया क्या, NO2, यानी बेस की प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर चीज बनती है, ये चीज। ठीक है ना, ये जो चीज बनती है ना, ये जो हमने NO के साथ ये बनाया, एक मिनट सॉल्ट नहीं, पहले ये बनाता हूं यहां पर, हाँ ठीक है ना, बेसिक मीडियम में ये आ गया, ये चीज यहां पर फॉर्म होती है। ये समझ में आया कैसे बनी, मैं इसको इधर बताऊं क्या, टॉटोमेरिज्म हुई, मतलब CH3 यहां से हटा निगेटिव चार्ज, इधर आया N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये तो यहीं पर ही खुश है, इधर तो यहीं पर ही बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है। N डबल बॉन्ड O, ये कूदा इधर और ये पहुंचा इधर, इस पर आ गया H और बन गया हमारा क्या कंपाउंड, ये कंपाउंड। ठीक है ना, बेसिक मीडियम है तो O के द्वारा जो H है वो NaOH के द्वारा ले लिया गया। ठीक है, इसका जो कलर होता है, ये कलर होता है रेड। ये जो सॉल्ट बना ना, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो कलर है वो है रेड। अच्छा, अब यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो NaOH से इधर क्या कुछ होने वाला है, नहीं, यहां पर नो रिएक्शन। इसका मतलब इसका कलर कैसा बना रहेगा, इसका कलर बना रहेगा ब्लू। ठीक, और यहां का कलर आया था क्या, कलरलेस। ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट में आरबीसी नाम का मतलब क्या है, आरबीसी नाम का मतलब ये है रेड, ब्लू और कलरलेस। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। अब एक छोटी सी चीज यहां जो पूछा जाएगा आपसे मेंस में, वो ये पूछा जाएगा कि क्या विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो आपको एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, ट्रू या फॉल्स। सही जवाब होगा ट्रू। क्या विक्टर मेयर टेस्ट एल्किल हाइलाइड को डिस्टिंग्विश कर सकता है, सही जवाब होगा ट्रू। क्या विक्टर मेयर टेस्ट नाइट्रो एल्केन को डिस्टिंग्विश कर सकता है, सही जवाब होगा ट्रू। क्यों, क्योंकि देखो ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ में आई मेरी बात, ये है 1 नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का। तो ये आपका एल्कोहल को और साथ ही साथ एल्किल हैलाइड और नाइट्रो एल्केन को भी डिस्टिंग्विश कर सकता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। चलिए कुछ और जबरदस्त कहानियों को अगले एपिसोड में देखते हैं।